नमस्कार। आज की गर्भ संस्कार फाउंडेशन कोर्स की 5th क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 25 गर्भ संस्कार का विज्ञान पुस्तक से हम डिस्कस करेंगे, जिसमें गर्भनी दिनचर्या मीन सर्केडियन रिदम, योग, पुंसवन संस्कार, सूर्य साधना और गर्भ रक्षा सूत्र के बारे में बात करेंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप गर्भ संस्कार का विज्ञान की पुस्तक को आप अवश्य पढ़ें। गर्भावस्था में नियमित दिनचर्या का महत्व। सर्केडियन रिदम, द बेसिक कॉन्सेप्ट इज अत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है और जो ब्रह्मांड में है वो ही पिंड में है। पिंड से तात्पर्य है मानव का शरीर। तो जो हमारा बॉडी है, बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स है, उन हार्मोन्स का रेगुलेशन सोलार सिस्टम से चलता है, बाहर के कॉस्मिक एनर्जी से चलता है, सूर्य के उदय होने से और अस्त से चलता है। इसलिए रात्रि को सोना, सुबह उठना और फिर रात्रि को सोना, ये सर्केडियन रिदम है। तो गर्भावस्था में नियमित दिनचर्या माँ और शिशु दोनों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। The regular routine during pregnancy is essential for physical, mental and emotional well-being of both mother and the baby. The body's circadian rhythm regulates the various physiological functions in 24-hour cycle. नियमित सोना, जगना, भोजन करना, व्यायाम करने का समय शरीर की प्राकृतिक लय को संतुलित रखता है। रेगुलर सर्केडियन रिदम इन्फ्लुएंसेस हार्मोन secretions, body temperature, metabolism and the immune system. A healthy biological clock supports maternal health and optimal fetal development. Means यदि आपकी दिनचर्या रेगुलर है तो आपके शरीर की मेटाबॉलिज्म है, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल है, इम्यून सिस्टम है, हार्मोन्स के सिक्रेशन है, वो प्रॉपर चलेंगे। यदि ये आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक जिसे हम बोलते हैं, जिसको सर्केडियन रिदम भी कहा जाता है, वो प्रॉपर नहीं है, नियमित नहीं है, तो आपके शरीर की अंदर की जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है वो भी डिसरप्ट हो जाएगी, उससे डिस्टर्बेंसेस होंगे। इससे इम्यूनिटी, आपके व्यवहार, आपके शरीर, पाचन की क्षमता, इन सब पर प्रभाव पड़ेगा। द प्रेग्नेंट वुमेन्स आर एडवाइज टू फॉलो ए लाइफ स्टाइल अलाइंड विथ नेचुरल बायोलॉजिकल रिदम। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सर्केडियन रिदम कैसे काम करता? हाउ सर्केडियन रिदम वर्क? सर्केडियन रिदम शरीर की जैविक घड़ी है जो 24 घंटे के चक्र में शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करती है। सुबह प्रकाश मिलने पर शरीर में ऊर्जा बढ़ाने वाले हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। एक्सपोजर टू द मॉर्निंग सनलाइट एक्टिवेट्स द हार्मोन्स दैट प्रमोट्स द अलर्टनेस एंड द एनर्जी। डाइजेशन है, हमारी परफॉर्मेंस है, मेंटल अलर्टनेस है, आर एट देयर पीक ड्यूरिंग द डे टाइम। और सूर्यास्त के बाद में, आफ्टर सनसेट, द बॉडी स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मेलेटोनिन, प्रिपेयरिंग द बॉडी टू स्लीप। सोने के लिए मेलेटोनिन का सीक्रेशन शुरू हो जाता है। हायर मेलेटोनिन लेवल्स एट नाइट प्रमोट्स डीप एंड रिस्टोरेटिव स्लीप। रात में मेलेटोनिन का स्तर बढ़ने से गहरी और आरामदायक नींद आती है। नींद के दौरान शरीर की मरम्मत, रिपेयर का काम, कोशिकाओं का रिपेयर, रीजनरेटिव एंड ग्रोथ का कार्य होता है। ए हेल्दी सर्केडियन रिदम मेंटेन्स द बैलेंस इन एनर्जी, हार्मोन्स, डाइजेशन एंड द स्लीप। हम इससे अंत में क्या कहेंगे कि प्रकृति की लय के अनुसार जीना ही स्वस्थ जीवन और स्वस्थ गर्भावस्था का आधार है। लिविंग इन हार्मोनी with nature's rhythm is the foundation of a healthy life
एंड हेल्दी प्रेगनेंसी। दिस इज द जैविक घड़ी है जो आपको पूरा बताती है कि एट व्हाट टाइम विच हार्मोन्स इज सीक्रेटेड, एट व्हाट टाइम यू शुड गेट अप एंड व्हाट टाइम यू शुड टेक ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग एंड देन द स्लीप, dinner. Everything goes as per the biological rhythm, and that your biological rhythm is directly relation with the sunlight. 4 to 6 पर बेस्ट टाइम टू वेकअप कहा जाता है। इसमें कॉर्टिसोल बढ़ता है जो कि आपकी एनर्जी को और अलर्टनेस को बूस्ट करता है। 6 to 10 AM मॉर्निंग में कफ फेज कहलाता है। ये कफ का काल जिसमें आइडियल फॉर एक्सरसाइज, योग एंड लाइट मील्स, नाश्ता जिसे हम कहते हैं, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। फिर 10 बजे सुबह से 2 PM तक पित्त काल कहलाता है। मीन्स पित्त फेज मीन्स एसिड्स आर सीक्रेटेड इन योर बॉडी, द स्ट्रॉन्गेस्ट डाइजेशन एंड पीक प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम डाइजेस्टिव पावर बढ़ती है, आपकी पाचन शक्ति सर्वोत्तम हो जाती है। देन फ्रॉम 2 o'clock to 6 वात काल कहलाता है। देखिए आप आयुर्वेद की खूबसूरती, मानसिक एकाग्रता, रचनात्मक और अध्ययन का समय है। मीन्स फोकस, क्रिएटिविटी एंड लर्निंग, डोपामिन रिलीज एंड ऑप्टिमम ब्रेन फंक्शन होता है इस वक्त। देन 6 to 10 कफ कॉल होता है जिसमें प्रिपरेशन फॉर द स्लीप हो जाती है। शरीर और मन को विश्राम के लिए तैयारी करना होता है और मेलेटोनिन का सीक्रेशन चालू हो जाता है। 10 PM to 2 AM गहरी नींद आती है, शरीर की मरम्मत होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, रेस्ट करता है, टिश्यू रिपेयर होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं और रीजनरेटिव कैपेसिटी बढ़ती है। फिर प्रकृति की जैविक घड़ी के अनुसार जीवन जीना स्वस्थ गर्भावस्था और स्वस्थ शिशु विकास की कुंजी है। लिविंग इन हार्मोनी विद द बॉडीज सर्केडियन rhythm is the key to a healthy pregnancy and optimal fetal development. गर्भावस्था में आचरण और आदर्श विचारों का महत्व means the importance of conduct and noble thoughts during the pregnancy. The unborn child is influenced by mother's thoughts, emotions and behavior. जो बच्चा गर्भ में है वो माँ के विचार, उसका व्यवहार, उसकी भावनाएं, उस सब से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है। द पॉजिटिव थिंकिंग, गुड कंडक्ट, काम माइंड हेल्प्स टू शेप द चिल्ड्रंस पर्सनालिटी जो आपके गर्भ में है। द एक्सपीरियंसेस, impressions and the values absorbed by the mother reaches to the fetus. जो भी माता देखती है, सुनती है, अनुभव करती है, वो सारे संस्कार भ्रूण तक मीन्स फीटस तक पहुंचते हैं। एंगर, फियर, स्ट्रेस, नेगेटिव इमोशंस शुड बी मिनिमाइज्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, सेल्फ स्टडी मीन्स स्वाध्याय, सत्संग, prayer and inspirational reading are beneficial. Stories of great personalities and noble ideals positive influences the unborn baby. Pregnancy is a golden opportunity for self-transformation, and nurturing the unborn baby means you are nurturing the incoming generation. So whatever you are behaving, whatever you are doing, whatever you are eating, whatever you are thinking, they should be as per the biological clock, means as per the circadian rhythm. And if you do that, that directly influences the baby which is inside the womb. की मैसेज ये है कि जैसे विचार, जैसा व्यक्तित्व, जैसे संस्कार, वैसा भविष्य होता है। As the thoughts, so the personality, as the values, so the future. Pregnancy is not merely a physical growth, it is a process of shaping character and the consciousness. ये बहुत ही एक अच्छा चित्र है और हम सभी इसके बारे में शायद जानते हैं कि जब सुबह उठते हैं तो माता को या हम सभी को
हाथ हथेलियों को मालिश करके अपने चेहरे पे ऐसे हल्का करने के बाद में अपने दोनों हथेलियों को देखना चाहिए, क्योंकि इन हथेलियों के अंदर लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती का वास है और उसके लिए बहुत मंत्र बहुत ही प्रभावी है। उसको चलो हम बोलते कराग्रवस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। मैं फिर बोल रहा हूँ, कराग्रवस्ते लक्ष्मी, आगे लक्ष्मी है, मध्य में सरस्वती है और यहाँ पर आपके जो विष्णु है। तो ये श्लोक में बताया गया है कि हमारे हाथों के अग्रभाग में माता लक्ष्मी का वास होता है, जो समृद्धि और धन की देवी है, प्रॉस्पेरिटी। हथेलियों के सेंटर ऑफ द पाम मध्य में माँ सरस्वती, गॉडेसेस ऑफ नॉलेज, एजुकेशन है, जो विद्या और बुद्धि देती है, इंटेलिजेंसिया देती है, एजुकेशन देती है, नॉलेज देती है। और यहाँ के मूल में भगवान गोविंद विष्णु का वास माना जाता है, जो सृष्टि के पालनहारा है। अतः प्रातः काल हाथों को देखकर उनका सम्मान पूर्वक स्मरण करने से दिन शुभ और मंगलमय होता है। इस प्रकार की आदर्श दिनचर्या न केवल गर्भवती महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखती है, बल्कि यह गर्भ शिशु के समग्र विकास को भी सुनिश्चित करती है। So these are the few things. This is the table at what time you should do this. Go in the detail. This detailed table is given in the book. So you should study कि in the morning 4 to 6 हमको उठना है, गेटअप है, पानी पीना है और उसके बाद में प्रार्थना करनी है। इससे पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बेहतर होता है, मेंटल पीस मिलती है। फिर 6 to 7 में हल्का व्यायाम मीन्स वॉकिंग करिए, योगासन करिए। देन यू कैन डू मेडिटेशन, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और चंद्रवेदी। इससे रक्त संचार बढ़ता है, ऊर्जा का स्तर, एनर्जी लेवल इज इंक्रीज एंड स्ट्रेस इज रिड्यूस। फ्रॉम 7 to 8 AM जो है तेल मालिश कर सकते हैं, अभ्यंग बोलते हैं इसको, और स्नान करना चाहिए। हल्की मालिश प्रतिदिन की जा सकती है, ट्वाइस इन ए वीक और वंस इन ए वीक की जा सकती है। इससे सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है हमारा। और 8 to 9 पूजा पाठ मंत्र जाप करना चाहिए। 8:30 to 9 करीब हमारे को संतुलित नाश्ता करना चाहिए, जिसमें अंकुरित है, अनाज है, दूध है, फल है, ये इडली सांभर हैं, ये रहते हैं। 10 से 12 के बीच में रचनात्मक कार्य करिएगा, जिसे पढ़ना है, चित्रकला है, संगीत है, हल्के कार्य आप कर सकते हैं। संतुलित भोजन 12 से 1:30 के बीच में, 2 से 3 के बीच में थोड़ा आराम करिएगा और 5 से 6 के बीच में ताज़ी हवा, थोड़ा सैर करिएगा, थोड़ा ध्यान कर सकते हैं, माइंडफुलनेस कर सकते हैं। 6:30 to 7 के बीच में हल्का नाश्ता आप कर सकते हैं। फिर 6:30 to 7:30 रात्रि भोजन। और 8 ये मैंने गलत बोला, 6:30 to 7 के बीच में आप हल्का वैसे चीला ले सकते हैं, लेकिन आपको जो डिनर है बेहतर है कि आप 6:30 to 7 के आसपास आप डिनर प्लान कर लें तो बेहतर होगा। लेकिन कई लोग नहीं ले पाते हैं अपनी कार्य के कारण, तो देन दे कैन हैव अ स्मॉल मील, छोटी सी कोई चीज़ ले ली फिर डिनर लिया। बट ट्राई टू टेक द डिनर इन द अराउंड 7 o'clock। फिर 9 to 10 आप अगेन कुछ भजन कर सकते हैं, कहानी पढ़ सकते हैं, पैरों की मालिश, गर्भ शिशु के साथ संवाद करिएगा और 10 o'clock पे गो टू स्लीप। तो ये एक है। और अब आता है हम नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू द योगासन। आई एम नॉट गोइंग इन टू द डिटेल ऑफ योगासन बिकॉज it is a wide topic, it itself need one class। so बेहतर है कि आप स्वयं पढ़ें और उसको अनुभव करें। गर्भावस्था में योग की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जहां माँ और गर्भस्थ शिशु एक अद्वितीय जैविक और भावनात्मक संबंध साझा करते हैं। प्रेगनेंसी इज ए स्टेट ऑफ यूनियन वेयर द मदर एंड द बेबी शेयर ए यूनिक बायोलॉजिकल एंड इमोशनल कनेक्शन। Yogasan improves physical health, flexibility, balance, and mental well-being during the pregnancy. Regular yoga practices reduces stress,
enhances the mind body coordination and prepares the mother for childbirth. मीन्स माँ को गर्भावस्था के दौरान संतुलित रखती है, खुश रखती है, प्रसन्न रखती है, बॉडी को तंदुरुस्त रखती है, फ्लेक्सिबल रखती है। और सबसे बड़ा एडवांटेज योगा और मेडिटेशन का होता है कि ये नॉर्मल प्रेगनेंसी प्रमोट करती है और प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले दर्द को भी काफ़ी हद तक नियंत्रित करती है। योग क्रिएट्स हार्मोनी between breath, body and the mind, fostering a positive environment for the fetal development. योगासन से उत्पन्न विश्राम और जागरूकता माँ और शिशु दोनों के भावनात्मक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करते हैं। Important precautions for yoga during pregnancy विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ही करें, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। No matter how much you know, but these all yoga, asana, meditation should be learned and practiced. Should be learned and practiced under a yoga guru who is eligible to teach you. अपने शरीर की सीमाओं का सम्मान करें। You do not do over. कई बार हम उत्साही हो के वी डू टू मच, दैट इज डेंजरस। यू मस्ट डू विथ इन योर बॉडी लिमिट एंड मेंटल लेवल। अवॉइड एक्सेसिव स्ट्रेचिंग, जर्की मूवमेंट एंड डिफिकल्ट पॉस्चर्स। बी एक्स्ट्रा केयरफुल विद बैलेंसिंग पॉस्चर्स टू प्रिवेंट द फॉल। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको कोई सी भी ऐसी पोजीशन, कोई भी ऐसा अनड्यू मूवमेंट नहीं करना है जिसके कारण आप गिर जाएं या आपको चोट आ जाए। इफ यू आर फीलिंग दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल विद वन टाइप ऑफ posture और योगासन, please do not do that, or you can take support of a nearby chair or wall or someone or a pillar in the room, but you should remain supported while doing some standing posture which may make you to fall. खाली पेट या अत्यधिक भरे पेट भी योग ना करें। अक्सर समझते हैं कि बिल्कुल खाली पेट योग नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा एक आध केला ले लिया या थोड़ा सा कुछ चीज़ ले ली, और दूसरा पूरा भोजन करने के बाद में भी आपको योग नहीं करना है। गिव स्पेशल इम्पोर्टेंस टू प्राणायामा, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक, अनुलोम विलोम। योग का उद्देश्य प्रतियोगिता नहीं है बल्कि माँ और शिशु का स्वास्थ्य है। वी आर नॉट कॉम्पिटिटिंग विद आवर सेल्फ और अदर्स। योग इज टू मेक यू एंड योर बेबी वेल बैलेंस, हैप्पी। सूक्ष्म व्यायाम की बहुत इम्पोर्टेंस है। स्पेशली मैं इस पे काफ़ी स्ट्रेस देता हूँ कि जितने भी हमारे जॉइंट्स है, स्मॉल जॉइंट, उन सबको हमें एक्टिव करना चाहिए। इसको सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं। दिस ओपन्स द गेट्स ऑफ एनर्जी। कई बार कुछ ऐसे जॉइंट्स होते हैं जिनका हम रेगुलर उपयोग नहीं करते हैं, उनको आप करिए। और ये जो उंगलियां चटकाने की प्रवृत्ति है वो गलत है, वो कभी नहीं करें। अक्सर मैंने देखा कि लोग ऐसे चटकाते हैं, विच इज़ नॉट गुड। आप जेंटल मूवमेंट करिए, ये भी जर्की मूवमेंट नहीं करने। दिस शुड बी आल्सो रिदमिक जेंटल मूवमेंट विथ इन्वॉल्वमेंट। जिस जॉइंट को आप घुमा रहे हैं, आपका ध्यान, आपका मन, आपका चित्त उस जॉइंट पे जाना चाहिए और आपको सोचना चाहिए कि वहाँ पर ऊर्जा जा रही है और वो आपके जॉइंट्स को स्वस्थ कर रही है। गर्दन के मूवमेंट है, फिंगर्स के हैं, शोल्डर के हैं, नेक के मूवमेंट है, एंकल के मूवमेंट है, रिस्ट के मूवमेंट है, ये सब आपको करने चाहिए। सारे हमने बताए हैं। ये फोटोग्राफ देख के इन सूक्ष्म व्यायाम को तो आप स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर आप योग गुरु से इनको सीखें।